Good morning, friends. Welcome back. Let's start the second part of the video of the chapter Trial Balance and Rectification of Errors. In our previous video, we have discussed lots of things about trial balance, its significance, and all. Now, in this video, we will discuss errors and their rectification. So, it is believed that before starting the rectification, you must have plenty of knowledge of anything in which you want to make a rectification. किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी गलती ढूंढने के लिए उसके बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वेयर वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई सम एरर, वी नीड टू हैव enough knowledge about the accounting, because we are here to check out the errors of accounting, and now after finding it we will rectify it. So we must have some knowledge about accounting. और अगर हम लोगों ने ऑनेस्टली अपने सारे चैप्टर्स प्रीवियस चैप्टर्स के सम्स को क्लियर है कंप्लीट उसको हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। और अगर हमने अटेम्प्ट किया है तो ये जो लॉजिक जो कॉन्सेप्ट्स मेरे हिसाब से ये जानना ज़रूरी है आपको अपना रेक्टिफिकेशन का पार्ट शुरू करने के लिए इस चैप्टर का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। हमें ये जानना होगा कि बैलेंसेस जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं अभी, वो बैलेंसेस दो प्रकार के होते हैं। ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। तो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में। So what do you mean by debit balance? Debit balance means when the ledger which have debit balance is more than credit balance, those balances are called debit balance. In the same manner, the ledger in which credit side balance is credit side sum is more than the debit side sum, it is called credit balance. And some ledgers who have always debit balance are assets, expenses and losses, whereas there are some ledgers which have always credit balance, that is liabilities, incomes and profits. तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए बातें, क्योंकि ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है आपके इस चैप्टर में। तो जब भी डेबिट बैलेंस वाले लेजर को डेबिटेड कहा जाएगा मतलब वो बढ़ रहा है, और क्रेडिट कहा जाएगा तो इसका मतलब वो घट रहा है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ों को जब क्रेडिटेड कहा जाएगा तो वो इंक्रीज करेंगी, और जब डेबिटेड कहा जाएगा तो वो डिक्रीज करेंगी। और एक बात और मुख्य बात है हमें अपने दिमाग में रखनी होगी कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट इन द बुक। कोई भी ट्रांजैक्शन है, मैंने सेल किया 500 रुपये का, तो 500 रुपये का डेबिट और 500 रुपये का क्रेडिट दोनों हमारी बुक में एंटर होगा। सेल की वजह से हमारा एसेट कम हो रहा है स्टॉक, और सेल की वजह से हमारा एसेट बढ़ रहा है कैश। तो एक जगह डेबिट हो रहा है और एक जगह क्रेडिट हो रहा है। तो हमें ये दिमाग में अपनी बात रखनी है कि अकाउंटिंग का इफेक्ट हमेशा बैलेंस्ड इफेक्ट होता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में जो हमारे अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस की जो बात हम लोगों ने की थी पिछले वीडियो में, वो इसीलिए संभव हो पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दो प्रकार के एरर्स हमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एरर्स देखे। इनको अगर हम लोग रेक्टिफिकेशन के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन करें तो ये दो प्रकार के हमारे एरर्स मिलेंगे हमें। पहला, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और दूसरा एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो जिन एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ने का मतलब कि ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट नहीं डिस्टर्ब होता है। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट कम होगा तो दोनों कम हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों कम होगा, बढ़ जाएगा तो दोनों बढ़ जाएगा, लेकिन उनका अग्रीमेंट हमेशा बना रहेगा। और इसीलिए इन एरर्स का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। अब ये इनकी वजह क्या हो सकती है? तो कंप्लीट ओमिशन टू रिकॉर्ड एन एंट्री, कोई एंट्री बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं हुई, किसी सेल की एंट्री को मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सेल की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा एसेट उतने से, मेरा वो जो स्टॉक है उतने से घटा नहीं,
और मेरा कैश उतने से बढ़ा नहीं, तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है मेरी बुक्स में, तो मेरा ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गया। राम का सेल श्याम के सेल में लिख दिया, सेल तो रहा, फिर भी राम का परचेज श्याम के परचेज में लिख दिया, परचेज फिर भी है। फिर मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, वो भी रहेगा इसमें। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को कभी भी इफेक्ट नहीं करते हैं। कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट टू द करेक्ट ऑन द करेक्ट साइड, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे जो एरर्स क्रिएट होते हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट भी करते हैं, जैसे एरर ऑफ कास्टिंग। मैंने बढ़ा के लिख दिया, सेल 500 रुपये का है, मैंने 5000 लिख दिया। सेल 500 रुपये का है, मैंने 50 रुपये सिर्फ लिख दिया एंट्री, तो यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ बैलेंसिंग। कैरिंग फॉरवर्ड मीन्स मैंने कोई लेजर बंद किया, उसको कैरी फॉरवर्ड करते समय मैंने उसके बैलेंस में कोई मिस्टेक कर दिया, मतलब लेजरिंग के टाइम पे ये पोस्टिंग के टाइम का ये मिस्टेक्स हैं। जैसे जर्नल में जब मैंने बनाई एंट्री तो सही एंट्री बनाई, अभी पोस्टिंग करते समय उसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाली है। बैलेंस करने में अगर कोई दिक्कत हो गई, एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट द रॉन्ग अमाउंट गलत भर दिया, ये पोस्टिंग। तो पोस्टिंग के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो लगभग सारी प्रॉब्लम्स हमारे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को डिस्टर्ब करने वाली होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस के रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं हम लोग बेसिकली। द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इसेंशियली इन्वॉल्व्स, अब ये रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होगा। पहला, कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग डेबिट और रॉन्ग क्रेडिट बाय रिवर्सिंग इट। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग जो गलती हुई है उसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है हमारे बुक्स पे, पहले उसको रिमूव करेंगे। अगर मैंने किसी चीज़ को गलत डेबिट कर दिया है तो उसको उतने से क्रेडिट कर देंगे, अगर मैंने गलत क्रेडिट कर दिया है तो उतने से उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो इफेक्ट ऑन द बुक्स हो गया वो नील हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, अगर मैंने उसको डेबिट किया है, आगे ले गया मैं उसको, और फिर मैं उसको उतने से पीछे लाना है तो मैं क्या करूँगा, उतने से उसको क्रेडिट कर दूंगा। दूसरा क्या करना है हमें, रीस्टोरिंग द इफेक्ट ऑफ करेक्ट डेबिट और क्रेडिट। और जब हमारा इफेक्ट नील हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा इफेक्ट हमें वो एंट्री तो प्रॉपरली करनी है तो हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू एनालाइज द एरर इन टर्म ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन अकाउंट इन्वॉल्व विच मे बी शॉर्ट डेबिट और क्रेडिट इन एन अकाउंट और एक्सेस डेबिट एंड। हमें पता करना होगा कि कौन सा अकाउंट कम डेबिट हुआ है या कम क्रेडिट हुआ है, और कौन सा अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया या ज़्यादा क्रेडिट हो गया है। देयरफॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री कैन बी डन can be done by debiting the account with short debit or with excess credit and credit the, मतलब कि उन चीज़ों को जिनको कम डेबिट किया है या फिर ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और इनको जिनको हम लोगों ने ज़्यादा डेबिट कर दिया है या कम क्रेडिट कर दिया है तो उनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग ये बातें, ये बातों को सिर्फ बताने से आप शायद आपको समझ में ना आए, ले अभी हम लोग इसमें एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम्स उन सिचुएशंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से 3-4 कंडीशन में लेके चलता हूँ। उन कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है क्रेडिट सेल टू, तो आइए इसको हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन the different methods, the significance of making trial balance. Now as we are in this video we are discussing
the rectification of errors. So let's start. So from your book only I have taken a few examples. Like first example is credit sales to Mohan were not recorded in the sales book. So first is so here is the first situation that credit sales to Mohan rupees 10,000 were not recorded. मैंने मोहन को क्रेडिट सेल किया, उधार में बेचा उसको कुछ, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया. तो और प्लीज बी स्पेसिफिक व्हेन वी यूज द वर्ड रिकॉर्ड और पोस्ट. रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग दोनों के मतलब अलग अलग हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए. अकाउंटिंग के प्रोसेस में रिकॉर्डिंग एक अलग जगह पे आता है और पोस्टिंग उसके बाद आता है. तो इन बातों का ध्यान रखिए जब भी आपको रेक्टिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं. तो यू नीड टू फोकस, यू हैव टू सर्च फॉर दीज वर्ड्स. रिकॉर्डेड इसका मतलब है कि जर्नल एंट्री ही नहीं हुई. वी फॉरगेट टू डू द जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में अगर कोई मिस्टेक हो गई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट इज द केस ऑफ ओमिशन. और जर्नल एंट्री मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल एंट्री में डेबिट और इक्वल डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमारे बुक्स पे पड़ता है जर्नल एंट्रीज के थ्रू. तो अगर जर्नल में एंट्री नहीं की गई है तो मतलब जितना डेबिट खत्म हुआ उतना क्रेडिट खत्म हुआ, जितना डेबिट कम हुआ उतना ही क्रेडिट पे भी असर पड़ा. तो जिसकी वजह से हम लोग को अब अगर ये हुआ ही नहीं है तो हमें करना क्या है? तो फॉर रेक्टिफिकेशन what we'll do, we just make the entry of sales. और इस मिस्टेक का असर किस किस के ऊपर पड़ा? इस मिस्टेक का असर पड़ा मोहन के अकाउंट पे. मोहन का अकाउंट इतने से कम क्या हुआ? क्रेडिट हुआ. और सेल्स अकाउंट उतने से कम डेबिट हो गया. तो इसकी जो सिंपल एंट्री होगी वो क्या बनेगी? इसकी सिंपल एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 10,000 का डेबिट इफेक्ट है और 10,000 का हमारे पास क्रेडिट इफेक्ट है. दिख रही है चीजें हमें? बिल्कुल. तो ये होगा रेक्टिफिकेशन. ये रेक्टिफिकेशन आसान था क्योंकि एंट्री नहीं हुई थी, हमें सिर्फ एंट्री करनी है. चलिए एक हम लोगों ने तरीके का रेक्टिफिकेशन देख लिया. ये वो. अब दूसरी गलती हम क्या कर सकते हैं? मैंने क्रेडिट सेल किया मोहन को 10,000 रुपये का, लेकिन गलती से मैंने उसकी एंट्री क्या कर दी? सेल्स बुक में मैंने एक जीरो भूल गया मैं लगाना. मैंने 10,000 को क्या बना दिया? 1,000. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट क्या है? मोहन गॉट लेस डेबिटेड by 9,000 and sales got less credited by 9,000. मोहन को 9,000 से कम मोहन को 9,000 रुपये हम लोगों ने कम डेबिट कर दिया इस गलती की वजह से, और सेल्स हमारा 9,000 रुपये कम क्रेडिट हो गया. तो चलिए अब आपको एक तरीका फॉलो करना है जिसमें हम लोग करेक्ट एंट्री
फिर रॉन्ग एंट्री, और क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। 3 एंट्रीज हमें करनी है जिससे हम लोग अपनी रेक्टिफिकेशन को इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये सेल हुआ है मोहन का, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी, अभी हम लोगों ने किया था, मोहन डेबिटेड टू सेल्स बाई 10,000। 10,000 रुपये से दोनों डेबिट और क्रेडिट होने थे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने अमाउंट में कर दिया मिस्टेक। मोहन को सिर्फ 1,000 से डेबिट कर दिया और सेल्स को सिर्फ 1,000 से क्रेडिट कर दिया। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, मोहन कम डेबिट हुआ है तो मोहन को ज़्यादा डेबिट करना है, टू सेल्स कम क्रेडिट हुआ है, इसको प्रॉपर क्रेडिट करना है। तो कितने से कम हुआ है, 9,000 से। ये रही आपकी एंट्री, दैट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई चीजें समझ में आपको। हम लोगों ने यहाँ पे 1,000 10,000 के बदले सिर्फ 1,000 की एंट्री की थी, 9,000 की एंट्री बाकी रह गई थी। तो सेम एंट्री जो प्रॉपर एंट्री है वही करेंगे हम लोग, और अमाउंट उसमें जो बाकी का अमाउंट रह गया है वो अमाउंट हम लोग वहां पे डाल देंगे। नेक्स्ट कंडीशन, जिस तरीके से हम लोगों ने उस बार 10,000 की जगह पे 1,000 कर दिया था, इस बार की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस बार हम लोगों ने 10,000 की इस क्रेडिट सेल को क्या कर दिया, 12,000 का कर दिया। मतलब मैंने ज़्यादा डेबिट कर दिया। पिछली बार मैंने मोहन को कम डेबिट कर दिया था और अभी मोहन को मैंने ज़्यादा डेबिट कर दिया। पिछली बार सेल्स को मैंने कम क्रेडिट किया था और इस बार सेल्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो फिर वही करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 10,000 से होना था, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने 12,000 से डेबिट कर दिया दोनों को। अब क्या करना है, अब रेक्टिफिकेशन क्या होगा, मोहन ज़्यादा डेबिट हो गया है तो ज़्यादा डेबिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको उतने से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हमारा जो सेल्स है वो ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो उसको, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट, कितने से, तो सिर्फ 2,000 रुपये से। 2,000 जो एक्स्ट्रा डेबिट और एक्स्ट्रा क्रेडिट हुए हैं उनका इम्पैक्ट हमें खत्म करना है, क्योंकि सेल्स क्या था, ये देखिए सेल्स हमारा 2,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, तो इस 2,000 से हम उसको डेबिट कर देंगे, इम्पैक्ट खत्म। और मोहन जो है हमारा 2,000 से ज़्यादा डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दिया, हमारा इम्पैक्ट यहाँ भी खत्म हो गया। अगली सिचुएशन हमारे पास है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड। करेक्टली रिकॉर्डेड मीन्स हमने जर्नल एंट्रीज ठीक की हैं, जर्नल एंट्रीज तक प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन जर्नल एंट्री के बाद जब पोस्टिंग की बारी आई तो मैंने सेल्स बुक में तो एंट्री सही हो गई, मैंने पोस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ मुझसे मिस्टेक कि मैंने मोहन की बजाय राम को कर दिया उतने से डेबिट। राम के अकाउंट में हम लोगों ने उसको पोस्ट कर दिया, रॉन्गली पोस्टेड टू राम्स अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी थी, अमाउंट का इसमें कोई अमाउंट की प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, 10,000 का 10,000 ही है। तो हमारी करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी थी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया मैंने, इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई,
राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए, सेल को क्रेडिट होना था, सेल रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट है, तो सेल में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रिकॉर्डिंग के इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स का जब तक बात है, हमारे सेल्स को जितने से क्रेडिट होना था वो उतने से ही क्रेडिट हुआ है। दिक्कत कहाँ पे आई? डेबिट पक्ष में दिक्कत है। हमें डेबिट मोहन को करना था, मैंने डेबिट राम को कर दिया, तो राम गलत डेबिट हो गया और मोहन को डेबिट होना था वो डेबिट नहीं हो पाया। तो जो साइड सही है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गलती यहाँ पे हुई है, इसको डेबिट होना था नहीं हुआ, इसको नहीं होना था ये हो गया। तो जिसको हो रहा था, जो गलती डेबिट हुआ है, उसको उतने से क्या करेंगे, उतने अमाउंट से उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे राम्स अकाउंट, और जिसको डेबिट होना था उसको तो डेबिट करेंगे ही। मोहन्स अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझ में? 10,000 से राम गलत डेबिट हो गया है, तो 10,000 से राम को गलत क्रेडिट कर देंगे, और मोहन को 10,000 से डेबिट हो रहा था जो नहीं हुआ था, और फिर मोहन को हम लोग उतने रुपए 10,000 से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये आपका फोर्थ कंडीशन था रेक्टिफिकेशन में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री को एनालाइज करके हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्रीज तक पहुंचते हैं। नाउ यू गाइस, आगे भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा आपके साथ, आपके सामने उन पे डिस्कशन होगा हमारा। अभी मैंने बेसिक में आपको ये बताया है कि किस तरीके से एरर्स क्रिएट होते हैं और किस तरीके से हम उन एरर्स का रेक्टिफिकेशन करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इजीली एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया, और जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाएंगे एरर्स अलग अलग कैटेगरी के, उनका एक एक लेवल उन एरर्स का बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम लगाने की कोशिश करें, और प्रॉब्लम्स अगर कहीं छोटी सी भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज लेट मी नो, दैट विल हेल्प मी, दैट इज नॉट फॉर यू गाइज, दैट इज फॉर मी, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप लोग जितने भी सम्स हैं, शुरू के सम्स लगाना शुरू करें, नोट्स प्रिपेयर करें, छोटी छोटी चीज़ों को जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इन चीज़ों को अपनी बुक में रखें। उनके इफेक्ट्स को आप चाहे तो इनके इफेक्ट्स को अलग से लिख सकते हैं कि इस रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, गलत डेबिट हो गया, गलत क्रेडिट हो गया। उस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम उसको उतने से ही गलत क्रेडिट कर देंगे और गलत डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी की गई गलती को सुधार सकते हैं। एक बात और, आखिरी बात, कि वी आर डूइंग अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग दिस इज नॉट पॉसिबल दैट इफ आई मेक अ मिस्टेक I put an eraser and I rub it and I again make the entry. No. And even we cannot make a red mark, और ऐसे इसको काट नहीं सकते अपनी बुक्स में। That is not allowed in accounting. तो हमें एक की गई गलती के लिए हमें उसका रास्ता भी अकाउंटिंग के रास्ते से ही निकालना है, अकाउंटिंग के तरीके से ही निकालना है। तो गाइज, फॉर द टाइम बीइंग, thank you and all the best, and please keep working. Things are not very tough, these are all are easy things. दिक्कत बस ये है कि आपका फोकस मिसिंग है और आप इंटरैक्टिव नहीं है, आप लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद योर टीचर, नो मैटर विच सब्जेक्ट यू आर डीलिंग। कोई भी हो, टीचर से बात कीजिए थ्रू SMS और थ्रू फोन कॉल्स, एंड बी इन टच। Thank you and all the best.